हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का भगवत गीता की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा मुझे दांत में दर्द है, इसलिए मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोल पाऊँगी। आई होप कि आपको सबको सुनाई दे रहा होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता की क्लास शुरू करने लगे हैं। कल हमारा पहला दिन था और आज हमारा भगवत गीता का दूसरा दिन है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो आज हम इसकी भूमिका पढ़नी शुरू करेंगे। भूमिका में सबसे पहले नामाचरण आता है, तो इसमें देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। साथ साथ में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। वंदे श्री गुरु युतपद कमलम। गुरु के चरणों को क्या कहा जा रहा है? कमल। कमल के पुष्प के समान गुरु के चरण बोले जा रहे हैं और वैष्णवों के चरण। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ।
तो यहाँ पे लिखा है श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम। तो सभी को नमस्कार किया जा रहा है यहाँ पे। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, यहाँ है श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। जगत पते, आप सृष्टि के उद्गम हैं। गोपेश गोपिका कांत, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। राधा कांत, राधा के प्रेमी हैं। नमोस्तुते, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो इसमें क्या कह रहे हैं, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के दृश्य है। तप्त कांचन गौरांगी, है ना, तो जिनकी कांति कैसी है, कि जिनका कलर कैसा है, पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पत्रो भैश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान, कल्पतरु भैश्च, विकल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। वांछा कल्पतरु, वांछा मीन्स इच्छाएं, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जो वैष्णव होते हैं। तथा पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो, पतित आत्माओं को वो पावन कर सकते हैं। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, तो ऐसे वैष्णवों को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। कोई सोच सकता है कि पहले ही इतने भाष्य लिखे जा चुके हैं भगवत गीता पे, अभी और लिखने की क्या जरूरत है। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे मतलब श्रील प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। किसी महिला ने उनको कहा कि आप इंग्लिश में लिखो ताकि हम भी समझ सकें। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। तो हमारे घरों में भी कितने भगवत गीता के संस्करण पढ़े हैं अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखे गए, लेकिन उससे किसी की लाइफ में चेंज नहीं आई। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता
यथा रूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। तो भगवत गीता का वक्ता कौन है, किसने बोली है भगवत गीता? श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को बोला है, वही इसके वक्ता हैं। तो हमें जैसे भगवान ने निर्देश दिए हैं हमें उनको वैसे ही लेना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से उसको कुछ काट छाट के हमें और ही कुछ बना के समझना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। तो क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच। तो ऐसा भगवान कह के श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। तो शंकराचार्य जो कि अद्वैत वादी थे, फिर भी उन्होंने लास्ट में अपने जीवन के अंत में क्या बोला? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो उन्होंने भी यही कहा कि एंड में यही कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही परम भगवान हैं, वही परम पुरुषोत्तम हैं। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कृष्ण भगवान स्वयं। तो ऐसा भागवतम में लिखा गया है। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय के पहले से लेकर 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजऋषयो विदु स काले नेहे महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। अर्थात यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताएगी। इमं विवस्वते योगम, विवस्वते मतलब विवस्वान को, जो सूर्य देव थे। तो भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताएगी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन काल अंतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान जो है वे भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो ये भगवत गीता जो है, इसका अगर हम रहस्य जानना चाहते हैं तो इसका रहस्य सिर्फ उन लोगों के लिए ही ओपन होता है जो भगवान के भक्त हैं। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, उनको तो भगवत गीता समझ ही नहीं आती।
इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं। जो भगवान तक पहुंचना चाहते हैं उनकी तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो हमें पहले तो हम भगवान के क्या होने चाहिए, भक्त होने चाहिए, पूरी तरह से भगवान को शरणागत होने चाहिए। तब हमें भगवत गीता के जो उपदेश हैं वो पूरी तरह से समझ आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, जिसको हम शांत रस कहते हैं। निष्क्रिय अवस्था में जैसे भगवान के कपड़े, भगवान के गहने, ये क्या है, ये शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, और कोई दंपत्ति के रूप में भक्त हो सकता है। तो इस्कॉन में जो हमें भक्ति सिखाई जाती है वो हम ज़्यादातर माधुर्य प्रेम को पहल देते हैं। माधुर्य प्रेम में हम भक्ति सीखते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी भक्ति जो है वो राधा रानी और गोपियों की मानी जाती है। वो माधुर्य रस में ही थे। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवे रे स्वरूपे कृष्ण नित्य दास। तो हम ये जो हमारा नित्य दास वाला जो स्वरूप है, हम इसे भक्ति के द्वारा क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। तो अर्जुन ने जैसे भगवान की द्वारा बताई गई भगवत गीता को ग्रहण किया, हमें भी भगवान की भगवत गीता को वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। इसको तोड़ मोड़ के खुद अपने फायदे की तरह वैसे नहीं बना लेना चाहिए। इसका वर्णन 10वें अध्याय के 12वें से लेके 14वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव देवम् अजं विभुम् आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव बभ्रीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। तो कह परमम ब्रह्म परमम धाम, मतलब आप ही जो है परम ब्रह्म जो है वो आप ही हैं। परम धाम आपका एक परम धाम है। पवित्रम परम भगवान मतलब आप पवित्रम हैं, आपसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। परम सत्य आप ही हैं। आप शाश्वत, पुरुषम शाश्वतम आप शाश्वत, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, अस्ति, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। तो 10वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं कि आज अभी तक मैंने सुन रखा था कि आप भगवान हैं, लेकिन अभी तो आप स्वयं भी बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। 10वें अध्याय में, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। तो हमें भगवत गीता पे किंतु परंतु नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो हमें भगवान को कैसे समझना चाहिए? जैसे अर्जुन ने भगवान को समझा, हमें वैसे ही भगवत गीता को लेना चाहिए जैसे भगवान ने हमें बताया है। आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म हैं। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य। आदि देवम का अर्थ है भगवान, अजम का अर्थ है अजन्मा तथा विभुम का अर्थ है महानतम। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं समझता, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन, कोई कहे कि अर्जुन तो उनका भगवान श्री कृष्ण का फ्रेंड था, इसलिए उसने बोल दिया कि भगवान है ये। तो ऐसा नहीं है। अर्जुन ने साथ ही इसको वेरीफाई करने के लिए ये भी बताया कि मैं ही अकेला आपको भगवान नहीं मानता। नारद, असित, देवल, व्यासदेव ये सभी आपको भगवान कहते हैं, और अब तो आप स्वयं भी कह रहे हो। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत धृतम मन्ये, ये कहता है आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? अगर बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम जैसे बद्ध जीव बिना भगवान के भक्त बने बिना हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे?
अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व है। तो कई तो लोग ऐसे हैं जो खुद को ही कृष्ण कहते हैं, कि मैं कृष्ण हूँ, तो ये सबसे बड़ा जघन्य पाप है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता को हमें एक साधारण बुक की तरह नहीं लेना चाहिए कि इतने शास्त्र हैं, उनमें से ये भी एक शास्त्र है। नहीं, हमें इसे इस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकली है। तो इसलिए इसको हमें बहुत ही विनम्र भाव से लेना चाहिए। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। हम जो है, हम बद्ध जीव हैं, हम भौतिकता में लगे रहते हैं हर वक्त, अपने बच्चे पालने में, अपने घर के कार्य करने में, है ना, देश की सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में, भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। और हम इस भौतिक कार्यों में लगे लगे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। तो भगवान का हम जब शरण लेंगे तो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिस्तित्व के प्रवेश में है। वस्तुतः हमें अनअस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। मतलब हम वैसे तो भगवान के सनातन धाम के वासी थे, लेकिन अभी हम किसी कारण से असत में डाल दिए गए। मतलब ये जो भौतिक संसार है, ये क्या है? ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। असत्य का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये भौतिक संसार जब प्रलय आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये सही नहीं है। जो चीज खत्म हो जाएगी समय के बाद, वो सच नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। देखो, जो ये जो हम मनुष्य हैं, तो ज्यादातर मनुष्य जो है इस जिंदगी में दुख और सुख दोनों भोग रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इन दुख और सुख के जो अनुभव हैं, इनसे बाहर निकलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। ये कोई नहीं जानना चाहता, बहुत ही कम है। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु अपने सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। हम पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। हम मानवता वाली कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो मानव होगा वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, और वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ये कष्ट भोग क्यों रहा हूँ, मैं इन कष्टों से बाहर निकल कैसे सकता हूँ। लेकिन आज ज्यादातर मनुष्य जो हैं वो क्या है? पशुवृत्ति के साथ जीवन जी रहे हैं।
तो मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये ब्रह्म जिज्ञासा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। तो हम चाहे जितनी भी डिग्रीज लेके बैठे हैं, कितना भी हम भौतिक रूप से कितना भी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन हम तब तक इंटेलिजेंट नहीं कहे जाएंगे जब तक हम ये जिज्ञासा ना करें कि पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में, कि पर ब्रह्म कौन है, कैसे वो कार्य करता है। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसे उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो जब जब भगवान की ये उपदेश जो है, भगवत गीता का ये उपदेश जब जब धरती पे खत्म हुआ, लोग भूल गए इसको, तो भगवान ने दोबारा से जन्म लिया और फिर लोगों में ये स्थापित किया ये ज्ञान। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। तो बहुत से लोग भगवत गीता सुनते हैं, आज भी बहुत से लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कितने लोगों की लाइफ चेंज होती है। तो जिन लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, भगवत गीता उन्हीं के लिए है एक्चुअली। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी वाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो अर्जुन है वो भगवान का नित्य संगी है। वो भगवान के साथ नर नारायण के रूप में भी भगवान के साथ ही था तब भी, है ना। तो इसलिए वो तो पूरा ज्ञानी था, लेकिन क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का उपदेश पूरी सभी बद्ध जीवों को देना था, उस अर्जुन के माध्यम से देना था, इसलिए भगवान ने युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्या कर दिया, भ्रमित कर दिया और अज्ञान में डाल दिया, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर सके। मतलब हम जैसे जो हैं भावी पीढ़ियां, मतलब आने वाले लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भगवान ने भगवत गीता की व्याख्या की है। मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें, तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना ही। कृपया भगवत गीता की क्लास में रोज जुड़ें, ताकि हम पूर्णतः भगवत गीता को समझ सकें और भगवान के क्या आदेश हैं, क्योंकि भगवत गीता एक बार में समझ आने वाली नहीं है। हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम भगवत गीता को एक बार में समझ सकें। तो हमें भगवत गीता को बार बार थोरोली पढ़ना होगा। थोरोली, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, थोरोली हमें एक एक वर्ड जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतनी मेहनत से लिखा है, तो हमें उसका एक एक शब्द पढ़ना है और समझना है, ताकि हम अपनी लाइफ में ही मुक्त हो सकें, है ना। तो कई बद्ध जीव होते हैं, कई मुक्त जीव होते हैं। तो हम बद्ध जीव तो हैं ही अभी, लेकिन हमें बद्ध जीव से क्या बनना है, मुक्त जीव बनना है। तो मुक्त जीव बनने के लिए हमें भगवत गीता, जो कि भगवान की वाणी है, सीधा भगवान के मुंह से आई है, तो
इतनी शुद्ध है ये, हमें इसका बार 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 इसका पठन करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के साथ इसको समझना चाहिए। तो कहीं जाके हमारी लाइफ में ही हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी जो दुविधाएं हैं, हमारी जो डेली लाइफ की जो परेशानियां हैं, हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।